साथियों नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं देश पर बढ़ते कर्ज, कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देश पर बढ़ते कर्ज की। एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट के अनुसार भारत निश्चित ही विश्व की सबसे बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्था है, मगर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस समय देश पर है, जिसमें 161 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के, तो वहीं 44 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकारों के बताए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस अनुमान से हर भारतीय पर 1,40,000 रुपया का कर्ज बनता है। ये अलग बात है कि 2014 में भारत पर देश और विदेश के कर्ज की जो स्थिति थी वह 55 लाख करोड़ के करीब थी। अब सच क्या है, ये तो रिपोर्ट बनाने वाले और सरकार चलाने वाले जाने। अब हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की, जो 14 जनवरी से शुरू होकर मणिपुर से मुंबई तक पहुंचे थे। लगभग 6,200 किलोमीटर की यह यात्रा 2 महीने के अंदर पूरी होने वाली है। साथ ही यह देश के 85 जिलों और 355 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। अब इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है? ऐसे में कांग्रेस की यह कोशिश राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा कितना असर खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में छोड़ेगी, यह देखने वाली बात होगी। अब अंत में हम बात कर लेते हैं जिस तरह से कांग्रेस की 3 राज्यों में करारी हार हुई है, उसको लेकर कांग्रेस ने बड़े बदलाव किए हैं। खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला है, मध्य प्रदेश की कमेटी को भंग किया गया है, नए प्रभारी बनाए गए हैं। नए प्रभारी के रूप में भंवर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है, और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खबर नवीसों के बीच खासकर मौलिक अधिकार और लोकतंत्र पर हो रहे कई ऐसे सवालों को लेकर क्या कहा है, आइए देखते हैं। आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन क्या कर रही है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है, ये अंतोगत्वा उस जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का, भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय है कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया, और दूसरे को सामने लेके मुख्यमंत्री तानाशाही तरीके से बना दिया। एक्सेप्ट किया शिवराज जी ने, सारे विधायकों ने एक्सेप्ट किया
पर अल्टीमेटली लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। जो सांसद चुन के गए उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ, उनके सवालों का क्या हुआ, उस क्षेत्र का भारत के आम नागरिक की भावनाओं का क्या हुआ। ये अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। मोदी जी ने कहा था एक नया तरह का, एक अलग तरह का भारत हम बनाएंगे, एक अच्छे दिन लेके आएंगे, एक संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। देश सबसे ज्यादा कर्ज में आ गया, देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, देश में बंटवारे की राजनीति से सत्ता हासिल करने लगे, आंतरिक और बाहरी लोकतंत्र की हत्या होने लगी और आम नागरिक को लोकतंत्र पे से भरोसा, ईवीएम पे से भरोसा उठने लगा। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर जिले में आज विरोध प्रदर्शन किया, धरना आंदोलन किया। आने वाले समय में इस लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई कांग्रेस पार्टी जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ेगी। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूं, ये जिम्मेवारी विपक्ष की है, देश के नागरिक की है, पर मीडिया की भी है। आज उन सांसदों का नंबर आया, कल आपका नंबर आएगा, मीडिया का नंबर आएगा, परसों देश के आम नागरिक का नंबर आएगा। अगर इसी तरह की सोच को हमने हावी होने दिया तो देश का कोई नागरिक इससे अछूता नहीं रह सकता, कोई व्यवस्था अछूती नहीं रह सकती। तो मैं फिर से आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं मीडिया जगत को कि इस लोकतंत्र के कुचक्र की लड़ाई में आप सब भी आगे आए, हम सबको लोकतंत्र के आम नागरिक, जो मानने वाले आम नागरिक की सहायता करें। धन्यवाद। निश्चित ही भरोसे पर सवाल होना स्वाभाविक है, मगर कहते हैं कि जब जब सत्ताएं मत पर हावी होती है और संस्थाएं गौड़ हो जाती हैं तो निश्चित ही समृद्धि और सर्व कल्याण का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा अनुभव रहा है कि जब जब ऐसी स्थितियां बनी हैं, अगर सत्ताएं श्रेष्ठ कल्याण की ओर बढ़ी हैं तो निश्चित ही उसका लाभ सर्व कल्याण को अवश्य हुआ है। तो साथियों, आपने देखा, यह थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ली का नमस्कार। की बात BS भुल्ली के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।